हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है वो है कि प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, उसके मेन फंक्शंस क्या है और उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि अकाउंटिंग का मेन पर्पस जो है नंबर वन ये है कि रिकॉर्डिंग डेटा अबाउट बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, उनको प्रॉपरली जो है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना, ताकि ज़िंदगी में जब भी ज़रूरत पड़े तो कि किस वक्त जो है कौन सी ट्रांजैक्शन हुई थी, तो उस रिकॉर्ड को आप एक्सेस करके और डाटा रिट्रीव कर सकें। ठीक है, और सेकंड जो इसका फंक्शन है वो है समराइजिंग रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इनटू यूज़फुल रिपोर्ट। जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको आप समराइज़ करें और उसका एक रिज़ल्ट आप जो है वो कंक्लूड करें। तो ये जो है ये अकाउंटिंग के थ्रू ही होता है। और इसकी एग्जांपल क्या है, जो बैलेंस शीट है और इनकम स्टेटमेंट, ये एक मेन एग्जांपल है। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, तो उनको समराइज़ करके एक स्टेटमेंट की शक्ल दी जाती है, जिसको इनकम स्टेटमेंट ऑफ और बैलेंस शीट कहा जाता है। इनकम स्टेटमेंट शो करती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने जो है कैसे परफॉर्म किया है, आया आपने प्रॉफिट कमाया है या आप लॉस कर रहे हैं। इसके अलावा बैलेंस शीट आपको बताते हैं जो है शो करती है कि एक पर्टिकुलर डेट पे फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो ऑर्गेनाइजेशन की क्या है। तो पहले हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो है रिकॉर्ड करना, और सेकंड ये है कि वही जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया है उनको समराइज़ करना यूज़फुल रिपोर्ट्स में। थर्ड जो फंक्शन है वो है प्रोवाइडिंग एश्योरेंसेस दैट द बिजनेस इज़ ऑपरेटिंग एज इंटेंडेड। यानी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपने एतमाद में लेना होता है, उनको एश्योर करना होता है कि जो भी आपका स्टेक है वो जो है वो उसका ख्याल रखा जा रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह इंटेंडेड है, जिस तरह डिज़ायरेबल है, उसी तरह जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो ये तीन मेन फंक्शंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के।